हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जनसंचार माध्यम एवं सिद्धांत और अनुप्रयोग, ये आपका विषय का नाम है। और बीए थर्ड ईयर में इस हिंदी साहित्य के इस विषय पर मैं आपके लिए आपकी डिमांड पर, आपके रिक्वायरमेंट पर मॉडल पेपर न्यू बैच के अकॉर्डिंग ला चुका हूं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ला चुका हूं। बीए थर्ड ईयर मॉडल पेपर के नाम से मैं ये सेशन लॉन्च कर रहा हूं और इसमें आज फिर से हम पिछले सालों की तरह ही 2025 के मॉडल पेपर पर भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि यहां पर भी उन सभी इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और हमारे इस सेशन की विश्वसनीयता आप हमसे मत सुनिए, बाकी हमारे जो 2024 या उससे पहले जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिए हैं उनकी कमेंट को चेक कर लीजिएगा। वहां पर बच्चों की कमेंट के रिप्लाई आप चेक कर लीजिए और उस रिप्लाई से ही आप समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको इस सेशन के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं। इवन इतना तक दावा करता हूं कि यदि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ में जो प्रश्न मैं मॉडल पेपर के रूप में दे रहा हूं, पूरी ईमानदारी से और जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को उसी प्रकार से यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी होती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना कि इग्नोर कर देते हैं कि यूट्यूब पर क्लास आई है, फ्री में क्लास आ गई ना, तो फ्री वाली क्लासेस को ज्यादा भाव दे मिलता नहीं है ना, यही होता है ना। तो दरअसल हाँ, कुछ पैसे की वैल्यू होती है ना, तो पैसे की वैल्यू भी तो अपनी वैल्यू दिखाएगा ना पैसा भी। तो उसके अकॉर्डिंग जब चार्जेबल क्लासेस मिलती है तो चाहे वो कुछ भी होगा, कचरा भी होगा ना, तो उसको भी इंपॉर्टेंट समझ के और श्रोधार्य कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर फ्री में कुछ, अगर अमृत तुल्य कोई वस्तु मिल भी रही होगी ना, तो भी उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए दोस्तों। ये कोई मैं आज पहली बार सेशन लेकर नहीं आया हूं आप लोगों के लिए। पिछले 5 सालों से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के बीच में बना हुआ हूं, जहां 2 लाख बच्चे मेरे साथ में बीए की तैयारी कर रहे हैं। और बीए के 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही फ्री क्लासेस के रूप में आप लोगों को दे भी चुका हूं। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट, बीए फर्स्ट से लेकर के सेकेंड थर्ड ईयर कंप्लीट सब्जेक्ट है ना, और डिटेल क्लासेस के रूप में। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको बता भी देता हूं कि कौन कौन से, किस किस प्रकार के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। एक एक सब्जेक्ट का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। ये जो लंबी लिस्ट देख रहे हैं ना आप लोग, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अभी तक यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ बीए के ना। यदि आपको भी डिटेल में पढ़ना है तो आ जाइए क्लासेस में, सब कुछ फ्री है। आप फ्री क्लासेस है, कोई चार्जेबल पेड क्लासेस नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है ना, माय फ्री कोर्सेस ऑन यूट्यूब ना, तो फ्री क्लासेस जो है मेरी यहाँ पर यूट्यूब पर, आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी पर मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा हूँ। यदि आपने विजिट नहीं किया है तो प्रज्ञान हिंदी पर आइए, विजिट कीजिए, उसको देखिए एक बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपका एक डाउट है जो यही क्लियर कर देता हूं। ये मॉडल पेपर लेने के तुरंत बाद में आप लोगों की कमेंट आएगी, सर हमको आंसर शीट चाहिए। अब दरअसल आंसर शीट में ये पहली बार इस प्रकार की कोई प्लानिंग करके आया हूं सेशन में। इससे पहले इस चैनल पर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हुई है। पेड प्लानिंग, सब्सक्रिप्शन वाली प्लानिंग, सब कुछ फ्री हो रहा। निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, फ्री ही चलने वाला है। इस चैनल पर सारे लेक्चर फ्री ही चलेंगे। आप लोगों को जितनी भी क्लासेस होगी सब फ्री ही होगी। लेकिन कुछ समस्याएं मेरी यहाँ पर क्रिएट हुई थी पिछली बार, जब मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर दिए और अकेले ने मैंने खुद कोशिश करके, मेहनत करके 3-3 4-4 दिन आंसर शीट में लगा दिए। आंसर शीट तैयार करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड भी की, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करा। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो वहां थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ था और ऐसा लगा था कि मेरी मेहनत गलत हाथों में चली गई है। और इसी कारण से मैंने थोड़ा सा अब चेंजेस किया है। अब जिसको भी आंसर शीट की आवश्यकता होगी इस मॉडल पेपर की, उसे अब आंसर शीट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कुछ पेमेंट पे करना होगा। पेमेंट कितना रखा गया है? 99 रुपए। जी हां, हिंदी साहित्य में मॉडल पेपर के आंसर शीट अगर आपको चाहिए, जिसमें सारे प्रश्न कस्टमाइज्ड रूप से होंगे, जिस प्रकार से मैं यहां प्रश्न डिस्कस करवाने वाला हूं उसी प्रकार से आपको वहां आंसर भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग किताबों में आपको आंसर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो आइए अभी इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कॉल नहीं उठाया जाता है तो आप व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, इसी नंबर पे आपको नोट्स मिल जाएगी। चलिए, ये तो हो गया आंसर शीट वाली कहानी। लेकिन आज करने वाले क्या क्या है जरा ये तो देख लें आप लोग। तो दोस्तों, आज के सेशन में दो प्रकार के, दो कैटेगरी के प्रश्न मैं आपको दूंगा, जैसे हमेशा देता हूं, पिछले 5 सालों से देता आया हूं आप लोगों को। दीर्घ प्रकृति के और लघु प्रकृति के।
अति लघु प्रकृति के तो आप लोग कर ही लेते हैं, जरूरत ही नहीं करने की। और जब अगर आप दीर्घ और लघु प्रकृति की कवर कर लोगे ना, तो अति लघुत्री अपने आप हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो दीर्घ प्रकृति के मैं आपको 10 प्रश्न देने वाला हूं और लघु प्रकृति के भी 10 प्रश्न देने वाला हूं। और इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में समझ सकते हैं आप लोग, है ना। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर लेकर आता हूं ना, कोई एक दिन में तैयार नहीं होता है। इनको एनालाइज करके इन प्रश्नों को निकालना एक अलग स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी के आधार पर ये प्रश्न निकाले गए हैं और उसी आधार पर उन पर मंथन किया गया है, कितने महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों को, और उन्हीं प्रश्नों की उन्हीं टर्मों को लिया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो चलिए 10 प्रश्न हम इसके सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों की। तो पहले 10 प्रश्न वो समझ लें जो आवश्यक है। तो पहले तो आप लोग ये प्रश्न पढ़िए, उसके बाद में आपको तरीका बताऊंगा इस प्रश्न को करना कैसे है या इसकी तैयारी करना कैसी है। अब मुझे क्लास बार बार चेक करनी पड़ेगी, दरअसल अभी एक प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और पता चला कि बीच में कुछ एरर आया लैपटॉप में और वो क्लास वहीं पे रुक गई थी, तो बीच बीच में चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, जनसंचार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए जनसंचार माध्यम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट कीजिए। चलिए, ये तो हो गया एक प्रश्न। इसको कवर करने के भी तरीके होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट अपने अपने आधार पर इनकी तैयारी करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं आधार पर। लेकिन इसमें जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो पता क्या करता है, और वही तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जब प्रश्न आप पढ़ते हो ना, तो प्रश्न में प्रश्न की भाषा पर मत जाया करे, प्रश्न की लैंग्वेज पर मत जाइए। मैं प्रश्न यहां पर कुछ और दे रहा हूं, एग्जाम में कुछ और आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, और वो है टर्म। जैसे इस प्रश्न में कितनी टर्म दी गई है, आपसे 5 टर्म पूछी गई है, 5 टर्म, ये 5 टर्म। जनसंचार का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, ये 5 टर्म। तो प्रश्न जैसे ही मैंने आपके सामने रखा, प्रश्न की लैंग्वेज पर बिल्कुल नहीं जाना है, उसकी टर्म पकड़ना है, उस टर्म की तैयारी करना है। अब तैयारी करना कैसे, मान लिया कि आप आंसर शीट लेने वाले नहीं है, आंसर शीट नहीं चाहिए आपको, पेमेंट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा पेमेंट तो नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहते हो, विश्वास नहीं है, लोधा जी क्लासेस पे आज आए कल भाग जाएंगे ना, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो फिर कैसे करें तैयारी। तो अब क्या करना है आपको, आपके पास जो भी किताब हो हिंदी साहित्य की, उसको खोलिए और वहां देखिए जनसंचार वाला टॉपिक कहां पर है। उस टॉपिक में सर्च कीजिए, उसका अर्थ कहां पर दिया गया है, परिभाषा कहां पर दी गई है, विशेषताएं कहां पर है, कार्य कहां पर है, बस पिक कर लीजिए, उठा लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न, जैसे मैंने एक प्रश्न दिया तो एक ही प्रश्न में आपको उसके सारी 4-5 टर्म के आंसर मिल जाएंगे, नहीं। अलग अलग प्रश्न में भी वो टर्म मिलती है, तो अलग अलग प्रश्न से भी उस टर्म को उठा लीजिए। और कोई टर्म यदि यथासंभव आपकी किताब में नहीं मिलती है, तो आप उसे गूगल से ले सकते हैं। और आजकल तो चैट जीपीटी भी चल रहा है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, वो भी लगभग लगभग सही बताता है। लेकिन गूगल पर सर्च करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है। तो आपको तैयारी कैसे करना है, हर एक टर्म पर फोकस करना है, हर एक टर्म पर ध्यान देना, टर्म के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। और यही चीज आपको चलने वाली, बस मैं आगे जितने प्रश्न बताने वाला हूं, हर प्रश्न की टर्म को मार्क करूंगा, आप समझते चलिएगा, सिर्फ टर्म पर फोकस करना है, टर्म पर आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होते हैं। जी हाँ, जनसंचार के कई सारे माध्यम है, उनमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर प्रश्न पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की टर्म को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद अथवा में पूछा गया जनसंचार के सिद्धांत, सिद्धांत क्या होते हैं। तो जनसंचार के माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से, तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की कहानी आई, अगर स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो क्या करेगा, 5 मिनट और देगा किताब को, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ साथ में उसके जो अन्य माध्यम है उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, ताकि कंफ्यूजन और दूर हो जाए। इसके अलावा जनसंचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सिद्धांत आपको बताने होंगे। प्रश्न नंबर 3 में बात करनी है समाचार का आशय। समाचार का आशय क्या स्पष्ट करते हुए प्रकृति और तत्वों को समझाइए। तो समाचार क्या होते हैं, समाचार क्या होते हैं उसका अर्थ बताना है। इसके बाद समाचारों की प्रकृति और उस समाचारों के तत्व, ये 3 पॉइंट यहां पर, मतलब 3 टर्म आपसे यहां पर पूछी गई है। एक बात एडिशनली सुन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सुन लीजिए, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं आप लोगों से। समाचार हो या कोई सा भी प्रश्न हो, किसी भी विषय का प्रश्न हो, किसी भी क्लास का प्रश्न हो, जब भी आपसे कभी भी अर्थ पूछा जाता है, तो अर्थ के साथ में 1 या 2 परिभाषा जरूर चिपका दे साथ में।
उससे एग्जामिनर पे इफेक्ट पॉजिटिव पड़ता है और वो खुश हो जाता है। खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि वो समझ जाता है कि जो इसने अर्थ लिखा है ना वो सिद्धांततः सही है, क्योंकि उस अर्थ को उसने उन परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, प्रूव करने का प्रयास किया है। इसलिए परिभाषा जरूर लिखे अर्थ के साथ में, याद रखिएगा, वो पूछे या ना पूछे फर्क नहीं पड़ता, लिखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है समाचार का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो यहां पर हम 3 प्रश्न समाचारों पर लेकर देखेंगे। तो समाचार का वर्गीकरण आपको देखना है, ठीक है, वर्गीकरण देखना है। उसका प्रश्न नंबर 5 में किसी समाचार पत्र में यहां पर जो है ना 3 टर्म पूछी गई है। संपादकीय लेखन क्या होता है, स्तंभ लेखन क्या होता है और फीचर लेखन क्या होता है, इनको समझाना। ये 3 टर्म सेपरेट है, सेपरेट टर्म है। 3 नंबर में आपसे इन सेपरेट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इन पर, लेकिन तीनों टर्म आपको एक साथ यहां पर याद करनी है, पढ़ना है इनको अच्छे से। प्रश्न नंबर 6 है पत्रकारिता प्रबंधन। पत्रकारिता प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारिता प्रबंधन के वितरण को समझाइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, जितना प्यारा है उतना ही लेंदी भी है, याद रखिएगा, है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। पत्रकारिता प्रबंधन क्या होता है ये समझाना है, साथ ही साथ में इसका वितरण भी आपको समझाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है समाचार संपादन का आशय स्पष्ट करते हुए लेखन प्रक्रिया को समझाइए। अब यहां पर समाचार संपादन को लेकर के 3 प्रश्न है जो साइमल्टेनियसली दिए गए हैं या कहीं अथवा में दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया समाचार संपादन का अर्थ क्या है। उसके बाद पूछा गया है इसकी लेखन प्रक्रिया क्या है। 2 टर्म हो गई आपकी। अथवा में देखेंगे तो समाचार संपादन के तत्व बताइए, ठीक है, तत्वों को डिस्कस कीजिए। उसके बाद में अथवा में दिए गए समाचार संपादन की आवश्यकताएं एवं स्रोत क्या है समझाइए। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। एकदम स्पष्ट प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। और अथवा में है प्रिंट मीडिया क्या है, या प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का क्या मतलब होता है। ठीक है, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अच्छे से समझिएगा इसको, इसके प्रकार देख लीजिए। उसके बाद प्रिंट मीडिया को भी देख लेना, प्रिंट मीडिया क्या होता है और इसमें जो है ना प्रिंट मीडिया होता क्या है, इसके प्रकार भी देख लेना एक बार। ठीक है, प्रकार भी देख लेना, चाहे शॉर्ट में देख लेना। और विज्ञापन, इसमें जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनका क्या मतलब है। अब बचते हैं आखिरी के 2 प्रश्न, 9 और 10, दोनों एक समान होने वाले। जैसे न्यू मीडिया पर 2 प्रश्न होंगे। न्यू मीडिया, तो प्रश्न सिंपल सा है, न्यू मीडिया क्या है, विस्तार से वर्णन करें। अब इस न्यू मीडिया का क्या बोला, विस्तार से वर्णन करो। अब चाहे तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं और चाहे तो आप स्टोरी वाइज भी लिख सकते हैं, मतलब एक निबंध की तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं निबंध वाले पक्ष में रहूंगा, क्योंकि यहां पर उसने कोई टर्म नहीं पूछी गई, सिर्फ पूछा न्यू मीडिया क्या होता है, विस्तार से इस पर चर्चा करो। प्रश्न नंबर 10 है न्यू मीडिया के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसके पक्ष और विपक्ष पर प्रकाश डालिए। अब यहां पर आपसे 3 टर्म पूछी गई है। पूछा गया है न्यू मीडिया का स्वरूप क्या होता है, स्वरूप बताइए, साथ ही साथ में पक्ष और विपक्ष है ना समझाइए। इसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर चर्चा करनी है। तो ये 10 प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए दीर्घ प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उन 10 प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अपने आप में ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका का मतलब क्या हुआ कि एक भूमिका तो आपकी जब आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में, जब 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय तो ये काम आएंगे ही। साथ ही साथ में जब कभी आप दीर्घ प्रकृति वाले प्रश्न में कभी उलझ जाते हो, वहां कोई टर्म कम पड़ जाती है, तो यहां से ये उसकी पूर्ति कर देते हैं। इसलिए कहा मैंने कि लघुत्तरीय प्रकृति के जो प्रश्न है ये अपने आप में दोहरी भूमिका निभाते हैं। डिस्कस करेंगे, उससे पहले इस क्लास को एक बार चेक कर लिया जाए, पिछली बार की तरह ना हो। ठीक है, सब ओके। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा कुछ ब्लिंक कर रही क्लासेस, कुछ प्रॉब्लम है शायद। अभी एक बार बहुत पता है ना आपको, एक बार क्लास हैंग हो चुकी थी तो क्लास रुक चुकी थी, लेकिन माइंड मत कीजिएगा। आपको प्रश्न तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का क्लास है तो उसको रोक भी नहीं सकते और डिले भी नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा अभी है ना, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा इसको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं। 10 ऐसे प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रकृति के हैं और आपके हिंदी साहित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल पेपर 2025 से लेकर 2027 तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न, पहले मैं 10 प्रश्न आपको ओपन कर देता हूं ताकि मुझे बार बार पेन लेने की जरूरत ना पड़े, बार बार टच टच करना पड़ता है यार, पेन लेना पड़ता है। एक ही बार पेन लेंगे। चलिए फटाफट सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा ये स्लाइड कंप्लीट करने में और क्लास को खत्म करेंगे ना। चलिए पहला प्रश्न है यहां पर, संवाददाता की समाचार में भूमिका।
अब यहां पर देखिए लघुत्तरी प्रकृति के मतलब एक एक सिंगल टर्म आपसे यहां पर पूछी जाएगी। जैसे यहां संवाददाता की समाचार में भूमिका क्या होती है यह समझाना है। उसके बाद मुद्रण कला क्या होती है, प्रश्न नंबर 2 है। पृष्ठ सज्जा क्या होता है, प्रश्न नंबर 3 है। मीडिया साक्षात्कार क्या होता है, प्रश्न नंबर 4। प्रेस वार्ता क्या होती है, प्रश्न नंबर 5 है। विज्ञापन मीडिया का उद्देश्य क्या होता है। अब यहां पर आपसे 2 टर्म पूछ ली गई है, लेकिन आपको 3 से 4 लाइन में विज्ञापन मीडिया का अर्थ समझाना है, अर्थ बताना है। उसके बाद में इसके उद्देश्य बता देना है, 5-6 लाइन में उद्देश्य बता दीजिए, दैट्स ऑल। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मीडिया और विज्ञापन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये आपको शॉर्ट में समझाना है। उसी प्रकार से मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या अंतर है, ये भी आपको शॉर्ट में ही बताना है। प्रश्न नंबर 9 है, वेब आधारित पत्रकारिता क्या होती है। और प्रश्न नंबर 10 है, सोशल मीडिया समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रही है या कैसे प्रभावित करती है, समझाइए। ये 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न को मेरे द्वारा बताए अनुसार आप यदि तैयारी करते हैं दोस्तों, तो जिस प्रकार से पिछले मेरे स्टूडेंटों ने 90% भी क्रॉस किया है, प्लस लाए हैं, उनकी कैटेगरी में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं यदि पूरी ईमानदारी से आप तैयारी करते हैं तो। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, नोट्स के लिए मैं एक बार आप लोगों को और बोल दूं, कुछ बच्चे बाद में आए होंगे, है ना, बाद में आए होंगे तो उनको भी बता दूं मैं आप लोगों को। नोट्स मतलब इसकी उत्तर पुस्तिका, आंसर शीट, जो भी आप लोग बोलते हो, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर अभी आप डिस्प्ले पर ये देखिए नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं किया जाता है, तो आप लोग इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप पर रिक्वेस्ट सेंड कर दें कि सर मुझे बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य की आंसर शीट चाहिए, मॉडल पेपर की आंसर शीट चाहिए, है ना। उसके लिए एक नॉमिनल सा पेमेंट आपको पे करना होगा, 99 रुपए का। आपको आंसर शीट की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी मेरे आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतर परफॉर्म करके आइए और बेहतर तरीके से तैयारी, अपने जितनी भी तैयारी की है ना, पूरी झोंक दीजिए। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरे साल भर आपको मिलता है, आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, अपना 100% दे। अब एग्जाम, क्योंकि सिर्फ एग्जाम से मतलब नहीं होता, आप स्टडी करने आए हो ना, तो स्टडी में अपना 100% दो। और जब आप अपना 100% देते हो तो किसी की, है ना, मुजाल नहीं जो आपको रोक सके। यार एक बार ठान लिया तो क्या नहीं कर सकते हो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले एक बात और बता दूं, चूंकि आप बीए थर्ड ईयर वाले छात्र हैं, बीए थर्ड ईयर में मैं पॉलिटिकल साइंस की नई बैच स्टार्ट वैसे कर चुका हूं। लोक प्रशासन की क्लासेस कल आ चुकी है ना। भारत की विदेश नीति पर भी क्लासेस लेकर आ रहा हूं। दोनों को एकदम प्रोफेशनल तरीके से क्लासेस को तैयार किया गया है। उसके अलावा सोशोलॉजी की क्लासेस की अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा, बस आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। चलिए, सभी न्यू बैच स्टार्ट अब होने वाली है थर्ड ईयर में, आपके एग्जाम को देखते हुए। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ यार दोस्तों, इतनी मेहनत की है, आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, कम से कम आंसर शीट आप परचेस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं पिछले 5 सालों से, बताइए कि आप कभी 1 रुपए भी लिया मैंने आप लोगों से? कभी नहीं, ना कोई नोट्स और ना किसी लेक्चर, किसी भी रूप में आपसे कभी भी मैंने फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी है। और अब भी बोल रहा हूं, आंसर शीट आपको चाहिए तो लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो इस निर्णय को करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी मेहनत को देखते हुए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं, सेशन को लाइक जरूर कर दें यार। आप अगर आखिरी तक बने हुए ना, मतलब आपने पूरा पूरा एंजॉय किया है सेशन को, तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को विजिट करें, देखिए आपकी आवश्यकता की महत्वपूर्ण सामग्री आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।